हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज अपन देखने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। सभी बच्चों को एक ही क्वेश्चन आता है, कौन सा वाला? व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड व्हाई एनिल इज लेस बेसिक देन अमोनिया। उसी को अपन सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? अपन लेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की। बेसिकली आपको अगर बताया जाए, इसके पहले अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के दो पार्ट देख लिए थे, जिसके अंदर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आज अपन देखने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि बेसिकली होता है दो टाइप का। एक होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। ओके, तो देख लो कि एक्चुअल में ये मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है और ये इसको अप्लाई किसे किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जब अपन रिएक्शंस करते हैं, समझो एक बेंजीन रिंग है, समझो एक बेंजीन रिंग है, इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेट्स सपोज मैं इसको ग्रुप एज मेंशन करता हूं। अगर ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा, तो ये रिंग हो जाएंगी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिंग। ये कौन सी रिंग हो जाएंगी? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब बेसिकली आप यहां पे ध्यान दे दो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से रहेंगे? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, राइट। जिस एटम के ऊपर लोन पेयर होती है वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कभी कभी यहां पे दिया जाता है निगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप। ये निगेटिव चार्ज वाली भी क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा काम। अब ये करेंगे क्या है? हमने यहाँ पे एक एग्जांपल अगर ले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अगर एग्जांपल आपको मैं बता दूं तो इसके अंदर आता है NH2, इसके अंदर आएगा OH और जनरली इसके अंदर आता है हेलोजन। ये जो तीन कंपाउंड है मेजरली अपन देखते हैं इसको एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि इसकी वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या फर्क गिरता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग को अटैच होता है तो वहां पे क्या फर्क अपने को देखने को मिलेगा। देखो इधर ध्यान दो एक बार। लेट्स यहां पे एक अपन रिंग निकालेंगे जो कि बेंजीन रिंग होती है, राइट। और यहां पे मैं अगर एक OH ले लूं, यहां पे अगर मैं OH ले लूं, OH कौन है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसे पता चला अपने को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जिसको मैं OH बोल रहा हूं, वो एक लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है और जिसके ऊपर लोन पेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। ओके, अब ये OH ग्रुप किसको अटैच है? बेंजीन रिंग को अटैच है। समझ में आया आपको? अभी ये क्या करेगा, उसकी जो लोन पेयर है अगर वो कॉन्जुगेशन में जा सकती है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या शो कर सकता है? कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, जिसको अपन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, राइट। मतलब यहां पे होगा क्या? यहां पे क्या होगा? ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे अटैक करेंगी। ओके, इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? उस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि है लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, और उसकी जगह पे अपन नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे रख सकते हो। ये ऐसे काम करेगा। तो इससे इफेक्टों को बोला जाता है, ध्यान से इधर देखना है बेटा, इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लस एम इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लस एम इफेक्ट। ओके, तो आज अपने को स्टडी करनी है ओनली एंड ओनली प्लस एम इफेक्ट की। ओके, और मैं एक बार तुम्हें माइनस एम इफेक्ट के बारे में बता देता हूं कि व्हाट इज मीन बाय माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट शो कौन करता है। माइनस आई इफेक्ट शो कौन करेगा, इधर ध्यान देना है सबने। यहां पे अगर मैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में आपको बता दूं तो ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप। ये कौन रहेंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप रहेंगे, बराबर है। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप रहेंगे और यहां पे मेजरली देखा गया है न्यूट्रल एटम मतलब क्या? न्यूट्रल एटम बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू पाई बॉन्ड। ओके, अगर वो पाई बॉन्ड से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है तो वो भी क्या एक्ट करेगा? एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसके एग्जांपल अगर आपके सामने रखो तो इसके अंदर देख लो, इसके अंदर आता है NO2,
इसके अंदर आएगा साइनाइड, देख लो आप यहाँ पे, देखो मैंने क्या लिखा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, ये भी क्या करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे मेजरली यूज होने वाला ग्रुप होता है कौन सा, अल्डिहाइड ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे मैं आर अगर लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं OH लिख दूं तो ये एसिड बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं NH2 लिख दूं तो ये अमाइड बन जाएगा। ओके, तो ये सारे जो कंपाउंड मैंने आपके सामने रखे हैं ये एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन से है, विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि मैं अगर इसको कहीं रिंग के ऊपर अटैच कर दूं, देखो एक्सरे का एक एग्जांपल लेके जैसे मैंने डोनेटिंग ग्रुप का बताया, वैसे तुम्हें 1 मिनट के अंदर इसका बता देता हूं कि क्या मैटर है। इधर ध्यान दो एक बार कि मैंने अगर यहाँ पे एक रिंग ले ली, और उसको अगर मैं साइनाइड ग्रुप अटैच कर रहा हूं, यू नो साइनाइड ग्रुप, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अभी आप एक चीज मेंशन करना हो यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है कि एक कार्बन लोन पेयर कंटेनिंग है क्या, नो। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या, नो। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है बाय 4 बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन को अटैच कौन है, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि कौन है, नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये सबसे पहले ये बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। इसकी वजह से कार्बन बनेगा मोर डेफिशिएंट। मतलब ये जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ध्यान से देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये बॉन्ड समझो ब्रेक अगर होता है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा निगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और मैंने क्या बोला था, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप है वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या शो करेंगे, -I इफेक्ट। इस केस के अंदर क्या होगा, फिर इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो प्लस है ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है तो ये हेल्प लेगा रिंग की, तो रिंग थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा। मतलब ये बॉन्ड किधर टूटेगा, ऊपर। ओके, ये बॉन्ड किधर टूटेगा, उसी साइड में, और ये बॉन्ड किधर टूटेगा, एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, राइट। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो मैंने ग्रुप यहाँ पे अटैच किया है, ये ग्रुप शो करेगा -M इफेक्ट। कौन सा ग्रुप शो करेगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करेगा, -M इफेक्ट। ओके, तो बेसिकली ये 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है +M इफेक्ट और एक होता है -M इफेक्ट। तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं +M इफेक्ट इन डिटेल। ओके, ध्यान दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान से इधर ध्यान देना है बेटा। अभी अपन देखने वाले हैं जो +M इफेक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो 3 ग्रुप मैंने आपके सामने रखे थे, OH, NH2 एंड हैलोजन। क्योंकि ये तीनों की तीनों कैसे थे, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप थे। कौन से थे वो, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप थे। अब मैंने शुरुआत में आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ओके, उसका रीजन मुझे इसके अंदर पता चल जाएगा। ओके, ध्यान दो इधर, मैं अगर यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूं, इधर ध्यान देना है बेटा, मैं अगर यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूं, एक बेंजीन रिंग है और जिसके ऊपर कौन है, OH अटैच है, जिसके ऊपर कौन है, OH अटैच है, और ये OH के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन रेजोनेंस के अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर एक ही लोन पेयर क्या होती है, पार्टिसिपेट होती है। अब आपको मैं बहुत बार बीच बीच में कॉन्जुगेशन बोल रहा हूं, यू नो कॉन्जुगेशन का मतलब सिंपल है, डीलोकलाइजेशन। ओके, तो आपको एक बात समझनी है, क्या समझनी है कि मेसोमेरिक इफेक्ट, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये किसी के ऊपर अप्लाई होगा जहां पे रिंग होंगी उसके ऊपर ही। मतलब अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग वहां पे प्रेजेंट है तभी मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, अदरवाइज मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्जुगेशन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कॉन्जुगेशन। तो हम जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो हमें कंसीडर करना पड़ता है बेंजीन रिंग को और उसके अटैच एटम को, उसको कौन जुड़ा है। ओके, तो आपको पता है भी, मैंने अगर एक आधा मॉलिक्यूल इसको जुड़ा हुआ निकल दिया तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये डोनेटिंग ग्रुप है या फिर विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको बता दिया था कि किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जरा इधर ध्यान देना है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं कि जब भी हम +M इफेक्ट के बारे में देखते हैं, अभी कौन सा देख रहे हैं अपन, +M इफेक्ट, जो अपना पहला कौन सा इफेक्ट है, +M इफेक्ट। ओके, अब ये कौन शो करेगा, ये पता होना चाहिए आपको, ये शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा कौन शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड आपके सामने रखा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगाया है। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि वो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना है, इधर की क्या बात चल रही है,
यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो कॉन्जुगेशन किसके साथ में हो रहा है, लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ में। पाई बॉन्ड किसका है, रिंग का पाई बॉन्ड है वहां पे। तो ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, जब ये लोन पेयर नीचे अटैक करेगी तब ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देखो रेजोनेंस किस प्रकार से वर्क करता है, आपके सामने में मैकेनिज्म लिख रहा हूं, देखो बेटा ये पाई बॉन्ड एज इट इज है। अब इसके अंदर लिखते टाइम में बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि बॉन्ड तोड़ने के पहले ही चार्ज दे देते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक बॉन्ड सिर्फ पाई बॉन्ड ही करना है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। पाई बॉन्ड ही क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि वो लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है और वो वीक बॉन्ड होता है। ओके, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो ये हेड एरो जिस कार्बन पे आया है, यू नो हेड एरो, इसको मैं हेड एरो बोलता हूं। ये हेड एरो जिस कार्बन के ऊपर आया है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक डबल बॉन्ड OH। और इस ऑक्सीजन की लोन पेयर वहां पे यूज हुई है किसके अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बना, मैंने ये बॉन्ड जब तोड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, यहाँ पे निगेटिव आया होगा। तो इस पॉजिटिव और लोन पेयर का बन गया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो निगेटिव अपीयर हुआ मैंने इसके ऊपर एज इट इज लिख दिया। ओके, क्लियर है बात। अब ये निगेटिव क्या करता है, ये निगेटिव क्या करेंगे, अब निगेटिव शांत बैठेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके बाजू के कार्बन के ऊपर कौन है, डबल बॉन्ड है। और मैंने बोला था कोई भी अगर चार्ज है उसके एकदम बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उसके साथ कॉन्जुगेशन शो करता है। तो ये निगेटिव आगे जंप करेगा और उसके बाद इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ही उसने उस बॉन्ड को ब्रेक किया, आपको देखो यहाँ पे क्या मिलता है, आपको देखो यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलेगा बेटा जी, अब जिसको हाथ नहीं लगाया उसको लिख देना है भैया, जिसको हाथ नहीं लगाया उसको लिख दे। इस पाई बॉन्ड को हाथ लगाया था अपन ने ना, इस OH को हाथ लगाया था अपन ने नो, तो उसको एज इट इज अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या बना, डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड जब इधर टूटा तो यहाँ पे क्या आया होगा, निगेटिव। हमेशा ध्यान में रखना है हेड एरो जिस साइड में जा रहा है उधर निगेटिव आता है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है समझ रहे क्या तुम, ये हेड एरो अपने को क्या बता रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शांत बैठेगा न, ये क्या करेगा, आगे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ही उसने उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जैसे ही उसने उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे इसको एज इट इज रखना है, अपन ने हाथ नहीं लगाई। अभी देखो उसको, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आया और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। अभी रिंग के अंदर के एरोमेटिक कैरेक्टर एज इट इज है क्या, नो। जैसे शुरुआत वाली रिंग थी ऐसी वो शुरुआत वाली रिंग आप ही दिख रही है क्या, नहीं। रिंग तभी स्टेबल होती है जब उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब क्या, कि कम से कम उस रिंग के अंदर पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या काय की कमी है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की कमी है। तो इस डबल बॉन्ड की कमी कब करेंगे अपन दूर, जब ये OH, अब OH के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं रह सकता। तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए अपना जो डबल बॉन्ड उसने फॉर्म किया था किसके साथ में, रिंग के साथ में, वो कर देगा वो ब्रेक। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पे आ जाएगा कौन, वहां पे कौन आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे कौन आ गया, OH। ये बन गया अपना फाइनल, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, मैंने आपको उसका कॉन्जुगेशन बता दिया। कॉन्जुगेशन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, इस बात ध्यान में रखना आप लोग, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है बच्चों, जब भी, इधर ध्यान दो बेटा, जब भी EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहेगा तब वो रिंग जो है, तब वो रिंग जो है वो रिंग बनेगी ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग। ये पता है कि आपको क्या है, तो ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग का पता है आपको क्या है, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको अटैच रहता है तब वो रिंग बनती है ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग। मतलब क्या, कि इस रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे एंड प्यारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, अब मैं पहले बता देता हूं आपको ऑर्थो और प्यारा और ये मेटा है क्या, ये लोकेशन है, एक कार्बन का लोकेशन है, आपको बता देता है कि क्या है। तो आपको एक 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा इसके बारे में, ऑर्थो प्यारा वाला क्या मैटर है। तो जैसे एक रिंग है बेटा,
ओके। जैसे एक रिंग है, इधर ध्यान दो सब जन, जैसे एक रिंग है, ओके, जैसे एक रिंग है, यहां पे सपोज मैं कोई ग्रुप लगा रहा हूं। अब ये ग्रुप मैटर नहीं करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या है। ये आर ग्रुप एक आधा ग्रुप है समझो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो इसके कंपेयर में देखो, ये आर ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उसके बाजू वाला कार्बन होता है ऑर्थो कार्बन। कौन सा होगा वो? ऑर्थो कार्बन। अब ये इसके बाजू वाला ऑर्थो है तो ये भी तो बाजू वाला है ना, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थो बोलेंगे। जनरली ऑर्थो जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ओ से किया जाता है। अब ऑर्थो के बाद वाला दूसरा कार्बन होता है मेटा कार्बन। कौन सा होगा? मेटा कार्बन। मतलब यहां पे ऑर्थो के बाजू वाला भी ये क्या रहेगा? मेटा कार्बन रहेगा। और मेटा के बाद वाला जो कार्बन होता है ये होता है प्यारा कार्बन, जो अपन स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो टोटल रिंग के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो दो ऑर्थो मिलेंगे, दो मेटा मिलेंगे और एक प्यारो मिलेगा। ओके राइट। अब देखो, जरूरी नहीं कि ये आर ग्रुप यही हो। अगर कुछ केस के अंदर बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, इधर ध्यान दो, एक बार इधर ध्यान दो। अगर मैंने आर ग्रुप यहां पे लगा दिया, ओके, तो तुम इसको ऑर्थो बोलोगे क्या? नो, उसको ऑर्थो नहीं बोल सकते हो तुम। उसके रेफरेंस में आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बाजू वाला जो कार्बन है उसको ऑर्थो बोलना है। इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा है? ऑर्थो। ये कौन सा है? मेटा है। ये कौन सा है? मेटा है। और ये कौन सा है? प्यारा है। ओके, और इस पोजीशन का नाम अगर आपको बता दूं तो ये होती है इप्सो पोजीशन। कौन सी होती है? इप्सो। ये कौन सी रहती है? इप्सो। इसका इप्सो नाम है। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना है किससे? ऑर्थो मेटा प्यारा से। अब मैंने क्या बताया आपको, अब ये समझ में आया होगा। अब इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जब भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो रिंग ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग बनती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस रिंग को अटैच करोगे तो उस रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी। देखो आपके सामने बता देता हूं, ये पोजीशन देख लो। ये पोजीशन कौन सी है? इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो है। देखो ऑर्थो के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पे चेक कर लो, निगेटिव चार्ज है। ये कौन सी है? पैरा पोजीशन है। यहां पे चेक कर लो, निगेटिव चार्ज है। ये कौन सी है? ऑर्थो है। इस पूरे कॉन्जुगेशन में, जिसको अपन रेजोनेटिंग फॉर्म बोलते हैं, ओके, केकुलेट स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म, है ना, यहाँ पे जो रिंग के ऊपर आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो कोई भी मेटा पोजीशन के आपको निगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। आपको निगेटिव चार्ज मिल रहा है ओनली ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। मेटा पे निगेटिव चार्ज नहीं है। इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रिंग को अटैच करोगे तो वो होती है बेटा इलेक्ट्रॉन ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग रिंग। मतलब यहाँ पे अगर आगे जाके तुम्हें 12th के अंदर अगर आप देखते हो, हैलोजन डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन हो गया और अमाइंस हो गया। इस केस के अंदर अमाइंस के अंदर और अल्कोहल फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो रिंग को जब अटैच रहेंगे ना तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक रिएक्शन होती है। ओके, उस केस में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग को अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल वो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच होता है। और वो ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैच होगा, ये अपने को मेसोमेरिक इफेक्ट बता रहा है। इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पेसिस होता है और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये था अपना प्लस एम इफेक्ट के बारे में, आपको एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, ओके, जो निगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप है, वही ग्रुप क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं। अगर उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है या फिर निगेटिव चार्ज नहीं है तो वो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके अंदर जो अपन ने प्लस एम इफेक्ट के बारे में देखे, ये प्लस एम क्या बोलता है? प्लस एम क्या बोलता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब मैंने शुरुआत में आपको वो फिनॉल वाला बात बताया था कि बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, एक सिंपल बात बता देता हूं, ये तुम्हारे समझ में आया होगा तो आई होप, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूं और आपको मैं वो एसिडिटी के बारे में बता देता हूं, इसका मैटर क्या है। तो ओके, ध्यान दे, एक बार इधर ध्यान देना है, सब जन इधर ध्यान देंगे भाई साहब। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि अल्कोहल ग्रुप है, दोनों जगह पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक जगह पे एरोमेटिक कंपाउंड पे है और एक जगह पे है वो एलिफेटिक कंपाउंड पे। तो उसके अंदर का एरोमेटिक वाला मोर एसिडिक क्यों होता है, समझ लो। कॉन्सेप्ट तो थोड़ा तगड़ा है, इसलिए थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना है। ओके बॉस, देख लो, समझो एक कंपाउंड है, ओके, समझो एक कंपाउंड है जिसको मैंने अटैच कर दिया OH, जिसको मैंने कौन अटैच कर दिया? OH, ओके।
ओके। और यहां पे एक कंपाउंड है CH3 CH2OH। ओके, अब यहां का OH मैंने अल्किल को अटैच किया है जो कि एलिफेटिक चेन है। ओके, और यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड को अटैच किया है। अब मैंने क्या बोला, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। ओके, इसको मैं बोलता हूं इथेनॉल। ये है इथेनॉल और ये है बेटा जी फिनॉल। ये कौन है बेटा जी, फिनॉल। ओके, अब यहां पे होता क्या है, जनरली एसिडिटी मतलब क्या, जो कंपाउंड H+ को जल्दी से रिलीज कर दे वो मोर एसिडिक होता है। अब दोनों कंपाउंड H+ को रिलीज करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के पास एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है वो एसिडिक होता है। अब यहां पे देखो, ये OH भी किसको अटैच है, सॉरी ये हाइड्रोजन भी किसको अटैच है, ऑक्सीजन को अटैच है। ये हाइड्रोजन भी किसको अटैच है, ऑक्सीजन को अटैच है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी एसिडिटी देखूं, यहां पे अगर मैं H+ को रिलीज करूं और यहां से मैं अगर H+ को रिलीज करूं, ध्यान से देखना है भी, अगर मैं इधर वाले H+ को रिलीज करता हूं तो यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो बेटा, अगर मैं यहां से H+ को माइनस करूंगा मतलब H एज अ प्लस वो बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड कहां पे ब्रेक हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और इसको उसका क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये अगर एसिड फॉर्म है, समझो अपन ने कंसीडर किया ये एसिड अगर है, H+ अगर रिलीज कर रहा है तो वो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। और आपको पता है जिसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल है वो होता है मोर एसिडिक कंपाउंड। ओके, अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज कहां पे घूम सकता है, इस रिंग के अंदर वो डीलोकलाइजेशन शो कर सकता है, कॉन्जुगेशन वो बता सकता है, बराबर है। तो अगर वो निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है, अगर वो घूम सकता है तो वो स्टेबल है। जैसे हमारे लाइफ में भी वैसे होता है, हम जितना ट्रैवल करेंगे, जितना घूमेंगे, उतना लाइफ में हम स्टेबल बनेंगे। इसलिए घूमना चाहिए, एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4-5 महीने में एक आधी ट्रिप बन जाती है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ने जब अटैक किया तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली इसके अंदर घूमता रहेगा। इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, मोर स्टेबल बन जाता है। लेकिन ये भाई साहब क्या है, इस भाई साहब का कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे अगर इसने H+ को रिलीज कर दिया, ओके, H+ को अगर इसने रिलीज कर दिया तो यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस निगेटिव चार्ज। व्हाई, क्योंकि दिस निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज विथ एरोमेटिक रिंग एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज अ लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्जुगेशन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इसके बाजू वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है। तो जो लोकलाइज है, जो एक ही जगह पे अटके हैं, वो लाइफ में अनस्टेबल होते हैं, और जो रोज घूम रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बच्चे स्टेबल। बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग की। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जब घूमेगा, निगेटिव चार्ज जब घूमेगा तो ये स्टेबल बनेगा। तो मुझे बताओ अगर ये कंपाउंड में अगर निगेटिव चार्ज आने के बाद वो स्टेबल बन रहा है, तो ये कंपाउंड चाहेगा नहीं कि अपना H+ जल्दी चला जाए? बिल्कुल चाहेगा ना भाई साहब। ये क्या चाहेगा कि मेरा H+ जल्दी चला जाए, क्योंकि आने वाला निगेटिव चार्ज को मैं संभाल सकता हूं। लेकिन ये कंपाउंड चाहेगा क्या मेरा H+ जल्दी निकल जाए? नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसका निगेटिव चार्ज उसको ही बोझ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन को ऊपर से ये इथिल ग्रुप अटैच है, और इथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अपन ने प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखा था, उसके अंदर उसको स्टडी किया था। ऊपर से डेंसिटी मिल रही है, ऊपर से ये निगेटिव चार्ज अनस्टेबल बनता जाएगा। इसलिए दिस कंपाउंड इज अ मोर एसिडिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो है, ये है एसिडिक कंपाउंड। क्यों? 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 क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज कैसा है बेटा? ये निगेटिव चार्ज कैसा है? इधर ध्यान देना एक बार। ये निगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज, ओके, डिलोकलाइज शो कर रहा है। और ये निगेटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज है। ओके, ये एक ही जगह पे स्टक है, इसलिए ये कैसा बनेगा? मोर एसिडिक बनेगा देन दिस कंपाउंड। ओके, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? प्लस एम इफेक्ट के बारे में। कि प्लस एम इफेक्ट अपने को जनरली क्या बताता है? अब मैं शुरुआत से बता दे रहा हूं। प्लस एम इफेक्ट अपने को बताता क्या है? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा कौन सा ग्रुप? प्लस एम इफेक्ट शो करता है जो कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप कौन से है? OH है, NH2 है, NR है, NR2 है ना। वो सारे कंपाउंड कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, जो इसके पास लोन पेयर होती है। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तुम अगर रिंग को अटैच करते हो तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ओके, आपको पोजीशन भी बता दिए थे। तो आपके सामने सिर्फ सिंपल मैं कुछ क्वेश्चन रखता हूं, जो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है। क्वेश्चन मेरे क्या है, मैं कुछ कंपाउंड आपके सामने रखने वाला हूं। कंपाउंड ऐसे रहेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। कंपाउंड पहला ये रहेगा,
OCH3 जो कि मिथॉक्सी ग्रुप है। दूसरा कंपाउंड रहेगा NR2, ओके, जो कि सेकेंडरी अमाइन है। ओके, अगर मैं तीसरा कंपाउंड आपके सामने रखूं वो कुछ इस प्रकार से रहेगा SO3H, ओके, ये कंपाउंड है। अगर मैं चौथे कंपाउंड की बात करूं तो यहां पे एक कंपाउंड रहेगा X, मतलब मैं जिसको बोल रहा हूं हेलोजन। तो ये चार कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से है, ये मुझे तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, ये तुम्हारा भाई साहब होमवर्क रहेगा, ये मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये बात समझ लो तुम। आपको अभी प्लस एम इफेक्ट के बारे में समझ में आया होगा कि ये कौन सा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ओके, तो ये था सारा का सारा अपना प्लस एम इफेक्ट के बारे में। अब अगला लेक्चर जो आएगा पार्ट 2 जिसको बोलते हैं अपन, वो आएगा डिटेल में माइनस एम इफेक्ट का। और बात सुनो, उस माइनस एम इफेक्ट के अंदर मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा प्लस एम का और माइनस एम का। और उसके बाद अपन इसके बेस पे पूछे गए 2024 के एमसीक्यूज जो है जेईई मेंस के और नीट के, साथ साथ में एमएसटी सीटी की भी अपन उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।